खानदाने बनु हाशिम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, खानदान रसूल के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अब मैं हजरत इमाम हसन का एक हमला पढ़ने लगा। वैसे तो शुजात हजरत इमाम हसन पढ़ने के लिए एक ही जुमला काफी है कि अब्बास हसन के शागिर्द थे। इसके बाद ना भी पढ़ा जाए हजरत इमाम हसन की शुजात तो इसी में बंद है। हजरत अबुल फजल अब्बास इमाम हसन के शागिर्द। शागिर्द थे और सिर्फ हजरत अबुल फजल अब्बास नहीं, खानदाने हाशिम को, हाशमियों को, अली के बेटों को तलवार चलाने का और नेजा फेंकने का अंदाज इमाम हसन ने सिखाया। बाबा जी आज मौर्रख बहस कर रहा है, हसन को लड़ना नहीं आता था, हसन लड़ते नहीं थे, हसन को जंग करनी नहीं आती थी। इमाम हसन सुलह पसंद थे, धीमे मजाज के मालिक थे, हसन लड़ते नहीं थे, हसन लड़ते नहीं थे। हमें तेरे अंदर के दर्द का पता है, तूने इसलिए कहा कि हसन लड़ते नहीं थे। तुझे हसन की शुजाअत से तकलीफ इसलिए है कि जमल में ऊंट की टांगे हसन ने काटी थी। जंगे जमल में ऊंट की टांगों को जिसने काटा वो इमाम हसन। जिसने हौजत को जमीन से गिरने से पहले संभाला वो इमाम हसन। जिसने जंगे सफीन में अकेले ने फुरात का घाट खाली करवाया। क्या बात है। मैं हमला पढ़ देता हूं सरकार हजरत इमाम। जब मुआविया हुकूमत ले चुका और ये हाकम बन चुका शाम का, तो मौला इमाम हसन ने 6 शर्तें सरकार इससे कही थी। पहली शर्त कही थी कि तू कुरान और सुन्नत पर अमल करेगा, और ये शर्तें आज भी तारीख में लिखी हुई। जो शराइत के साथ इमाम हसन ने सुलह की, मुआहिदा किया, वो शर्तें हैं। देखिए सुलह कहना गलत होगा, ये मुआहिदा था। सुलह तब होनी थी अगर शर्तें पूरी होती। पहले शर्त रखी ना, इमाम हसन ने कहा मेरी शर्त है, ये शर्तें पूरी करो, सुलह। तो अब पहले मुआहिदा है, सुलह इसे तब कहेंगे जब शराइत पूरी होंगी। इमाम हसन ने पहली शर्त क्या रखी? कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। ये अली का बेटा था, ये रसूल का सिब्ते अकबर था। कितनी प्यारी शर्त रखी। अब मैं सतर पढ़ने लगा और चेहरों पे मेरी नजर। इमाम हसन ने पहली शर्त रखी कि कुरान और सुन्नत पर अमल करेगा। शर्त बता रही है कि मुआहिदा किसी मुसलमान से नहीं हो रहा। जो हाथ उठा सके वो उठाए, जो बोल सके वो बोले। शर्त बता रही है कि ये मुआहिदा किसी मुसलमान से नहीं हो रहा। आज बंदा किसी बंदे से कहेगा तू शिया है, तो पहली शर्त यह है कि तू अली वलीउल्लाह पढ़ेगा। वो कहेगा अली वलीउल्लाह पढ़ता हूं तो शिया हूं। ये कैसा मुसलमान था कि जिससे इमाम हसन कह रहे तू कुरान और सुन्नत पर अमल करेगा। दूसरी शर्त इमाम हसन ने रखी, कुरान और सुन्नत पर अमल करेगा। दूसरी शर्त यह है कि आज के बाद तेरा कोई किराए का खतीब मिंबर पे मेरे बाप अली को नहीं भौंकेगा। उसने शर्तें पूरी नहीं की थी, शर्तें पूरी हो जाती तो आज हर मिंबर से अली पढ़ा जाता। अब यह बात मैं 40 हिजरी से लेकर 2024 तक लेके आने लगा। अगर आज किसी मिंबर से कोई खतीब अली के खिलाफ बोलता नजर आए तो समझ लेना कि किसकी तनख्वाह पे पल रहा है। मिंबरों पे अली पे भौंकना हिंदा के बेटे की तनख्वाह थी। मौला इमाम हसन ने फरमाया कोई तेरा किराए का खतीब मेरे बाबे अली को नहीं भौंकेगा। तीसरी शर्त रखी थी, मेरे शियों के हकूक का ख्याल रखा जाएगा। मेरे शियों को नाहक कत्ल नहीं किया जाएगा, उनके हकूक मजरू नहीं किए जाएंगे। क्यों? मौला इमाम हसन बचा रहे थे, अपने नौकरों को बचा रहे थे, अपने असहाब बचा रहे थे करबला के लिए। जमीन साजी कर रहे थे इमाम हसन। इमाम हसन मुश्तबा ने ये शराइत रखी, और अगर आप तारीख को बगौर उसका मुतालिया करें, कैसी कैसी शख्सियात का कत्ल हुआ था उस दौर में।
हुजर इब्ने अदई जैसे, रुशैद हजरी जैसे लोग, अब्दुल्ला इब्ने मसऊद जैसा लोग, मुफस्सिर कुरान जिसने तफसीर अली से ली थी, जो मुफस्सिर कुरान था, मुआविया ने उसे अपने दरबार में खड़ा करके छड़ियों के साथ मरवाना शुरू किया। बूढ़े थे और सिर्फ बेटियां थी उनकी, बेटा कोई नहीं था। जमीन पे जख्मी गिरा पड़ा था ये अली का सहाबी, ज़ईफ, और मुआविया तक से नीचे उतर के करीब आके कहने लगा, क्या फायदा हुआ अली की मोहब्बत का, अभी थोड़ी देर के बाद मर जाएगा, दुनिया में तेरी बेटियां अकेली रह जाएंगी, कैसे अपना मुआश का बंदोबस्त करेंगी, कैसे जमाने में जिएंगी। अब्दुल्ला इब्ने मसऊद ने आंखें बंद होते हुए आंखें खोल के कहा, मेरी बेटियों के रिस्क की तुझे क्यों परवाह है। और ये जो आज वजीफा पढ़ा जाता है कि किसी घर में रिस्क की कमी हो तो उस घर की मस्तूर को चाहिए कि रात को सोने से पहले सूरा वाक़िया पढ़े, ये वजीफा अब्दुल्ला इब्ने मसऊद ने बताया था। अब्दुल्ला इब्ने मसऊद ने फरमाया, तू मेरी बेटियों के रिस्क की फिक्र न कर, वो अली के कहने के मुताबिक रात को सोने से पहले सूरा वाक़िया पढ़ के सोती है। इसे कहते हैं सहाबी मरता हुआ भी अली की हदीस बयान कर रहा है, दुश्मन के दरबार में अली की हदीस पढ़ा और उसने ठोकर मार के कहा, चल फिर मरना ही चाहता है तो तूने कुरान पे इतनी खिदमत की है, तेरी तफसीर कुरान पे इतनी खिदमत है, चल मैं तुझे इतना जरूर अजर दूंगा कि तूने कुरान के लिए बड़ी खिदमत की है। मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, तू कैसे मरना चाहता है, तेरी खिदमत के एवज में तुझे इतनी छूट दे देता हूं, तू जिस तरह मरना चाहे मैं तुझे वैसे मारूंगा, तू कैसे मरना चाहता है, तू कैसे मरना चाहता है। अब्दुल्ला इब्ने मसऊद ने बंद आंखों खोल के कहा, बिल्कुल ऐसे जैसे 12वें के दौर में तू मेरे हाथ से मरना चाहता। बिल्कुल ऐसे। पीर सादिक शाह जी आगे तशरीफ ले आए सरकार, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मेरे 12वें के दौर में तू मेरे हाथ से मरना चाहता। सख्त तरीन दौर, झूठी हदीसें गढ़ी जा रही हैं, खुदा की कसम मैं खा के कहता हूं, अगर आप उस लम्हे में तारीख का मुतालिया करके देखें, इस दौर को तारीख में लिखा जाता है वज़ाए हदीस का दौर। वज़ाए हदीस का दौर, झूठी हदीसों की फैक्ट्रियां थी। ये वो दौर है जिसमें इमाम हसन जिंदगी गुजार रहे। दौर कौन सा है? झूठी हदीसें इतनी बनाई जा रही हैं कि लोग बाजार में सब्जी खरीदने के लिए हदीसें लेके जाते थे, हदीसें देते थे और सब्जी खरीदते थे। हदीसों की कीमत थी मार्केट में, जो 50 हदीसें बनी उमैया के हक में लिख के लेके आए इतने में तोली जाएंगी, जो 20 हदीसें अली के खिलाफ लिख के लेके आए। इसे कहा जाता है फितनाए वज़ाए हदीस। इतनी हदीसें बनाई गई, इतनी हदीसें बनाई गई, इतनी हदीसें बनाई गई कि अहले सुन्नत का खुद अपना इमाम अबू हनीफा कहता है कि मेरे सामने खड़ा होकर एक शख्स हदीस पढ़ रहा था कि मैंने अबू हनीफा से सुना है। यह अहले सुन्नत की किताब में लिखा हुआ है, वज़ाए हदीस के बाब में लिखा हुआ है। अबू हनीफा ने देख के कहा कि तूने किससे की हदीस सुनी? उसने कहा अबू हनीफा से। उसने कहा बदबख्त खुदा तुझे जहन्नम में मुंह के बल गिराए, अबू हनीफा तो मैं हूं, मैंने तो आज तक ये हदीस नहीं पढ़ी। ये दौर था, क्योंकि ये मेरी बात इस माइक के जरिए पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। जो लोग आज कहते हैं अली और माविया भाई भाई, बैनर लगे हुए हैं पाकिस्तान के शहर, सोशल मीडिया पे शोर है, ये तो शियों की सिर्फ दुश्मनी है। बड़े बड़े अहले सुन्नत के स्कॉलर्स ने इसकी रद्द खुद पेश की, खुद अहले सुन्नत फ्रंट पे आके खड़े, वो कह रहे कि नहीं, उन्हें खबर है कि अगर हमने इसे अपने खाते में डाल लिया फिर यहां से तो खोज शुरू होगी। लिहाजा जो पढ़े लिखे सुन्नी है वो यजीद से पहले ही मोहतात हो गए थे, यजीद से पिछले दौर से ही मोहतात हो गए थे। वो कहते सिर्फ यजीद को खाते में ना डालो, यजीद को फेंको और इससे पहले मुआविया को भी फेंको, ताकि पूरे बनी उमैया से हम सबकदोश हो जाएं, बनी उमैया से हमारे हाथ पीछे हो जाए। पढ़े लिखे अहले सुन्नत स्कॉलर जो पुराने लोग थे वो नहीं मानने के लिए तैयार थे। उन्हें खबर थी अगर हमने इसे मान लिया
फिर पूरी की पूरी खिलाफत गई। अगर हमने इसे अपने खाते डाल लिया तो इसने अपने दौर में इतना कुछ किया हुआ है, वो सब कुछ हमें मानना पड़ेगा। जितनी अहले सुन्नत की किताबें हैं हदीस की, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो बुखारी हो, ये सब के सब शागिर्द हैं निसाई के। जाए जाके किताब उठा के देखे और अहले सुन्नत को मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, मुझे बताएं कि इमाम नसाई का कत्ल क्यों हुआ था, उसे क्यों मारा गया था? जब उसने खड़े होके अहले बैत के फजाइल पढ़ने शुरू किए तो मजमे में से एक बंदा उठा और उसने कहा, तू अली के फजाइल, अली की हदीसें पढ़ी जा रहा है, क्या तेरे पास मुआविया के हक में कोई हदीस नहीं है? तो इमाम नसाई ने वहीं खड़े होकर कहा, हाँ मेरे पास मुआविया के हक में एक हदीस है कि नबी ने कहा था कि खुदा तेरा पेट ना भरे। और ये आज भी हदीस सही मुस्लिम में पड़ी हुई, आज भी हदीस पड़ी हुई कि रसूल अल्लाह ने उसे बद्दुआ दी थी कि खुदा कभी भी तेरे पेट को ना भरे। जब निसाई ने ये जुमला कहा तो लोगों ने उसे उतार के कहा, बा खुदा ये शिया है, और उसे मारना शुरू किया। और इसी हालत में, जख्मी हालत में उसे लोग ले गए और उसको जाके मक्के में दफन कर दिया और वो मर गया। फितना वज़ा हदीस हो रहा है, उस दौर में इतना तंग कर दिया गया है कि लोगों को वही इस्लाम पढ़ाया जा रहा है जो बनी उमैया दे रहे हैं। इस दौर में इमाम हसन का एक हमला पड़ेगा। मौला हसन ने 5वीं शर्त रखी थी कि देख, तू अपनी जिंदगी तक खिलाफत करेगा, हुकूमत करेगा, लेकिन तू अपने मरने के बाद अपने बेटे को वली अहद नहीं बनाएगा। इसने अपनी जिंदगी में अपने बेटे के लिए हालात ठीक करने शुरू कर दिए। खुरासान में बैत लेनी शुरू कर दी, कूफे में बैत लेनी शुरू कर दी, बसरा में बैत लेनी शुरू कर दी। खबर इमाम हसन को मदीने पहुंची और ये मुआहिदा होने के 4.5 या 5 साल के बाद की खबर पहुंची कि इसने तो बैत लेनी शुरू कर दी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम मदीने से एक गुलाम के साथ अकेले शाम आए। मैं जंग पढ़ने लगा हूं इमाम हसन, कोई लश्कर नहीं, कोई फौजी नहीं, कोई सिपाही नहीं, अकेले हजरत इमाम हसन एक गुलाम को साथ लेके मदीना से निकले। आगा जी शाम आ गया। शाम मुखबरों ने जाकर दरबार में खबर दी, हसन शाम पहुंच गए और वो शाम के सदर दरवाजे पे आ गए। इसका जल्दी करो, मेरे दरबार को भरो लोगों से, हसन के पहुंचने से पहले मेरा दरबार भर दिया जाए। मैं ऐन ही तारीख पढ़ने लगा, बिल्कुल हरफ बहरफ तारीख पढ़ने लगा। इसका जब तक हसन शाम के सदर दरवाजे से दरबार तक पहुंचे, दरबार खचाखच भर दो मेरे खुशामदीयों के साथ, सारा मजमा मेरा हो, ताकि हसन को पता चल जाए कि मेरी हुकूमत शाम में कायम हो चुकी है। इसने पूरा दरबार खचाखच भर दिया। इसके किराए के लोग खुशामदी सारे के सारे दरबार में इकट्ठे होकर गलियों में मनादी करवानी शुरू कर दी कि जितनी जल्दी हो सके शाम के सदर दरवाजे से इमाम हसन बढ़ के दरबार की तरफ आ रहे हैं, जल्दी पहुंचो। जामे मस्जिद उम्वी में लोगों का रश हो गया, इतना दरबार भर चुका था। सारे के सारे खुशामदी और इमाम हसन चलते चलते दरबार की जानब आ रहे थे। इमाम हसन के आने से पहले इसने अपने किराए के खतीब को खड़ा किया। किराए के खतीब को खड़ा करके इसने कहा, चल तू खानदान बनु उमैया के फजाइल पढ़ने शुरू कर दे। किराए का खतीब उठा और उसने खानदान बनी उमैया के फजाइल पढ़ने शुरू कर दिए। इधर इमाम हसन का जब पहला कदम दरबार में आया तो ये इमाम हसन को यह तासुर देना चाहता था कि हमें तो नहीं पता था कि आप आ रहे हैं, आपके आने से पहले ही लोग खानदान उमैया के फजाइल सुन रहे थे और हमारा खतीब खानदान उमैया के फजाइल पढ़ा था। किराए का खतीब ऊंचाई पे खड़ा हुआ, खानदान बनी उमैया के फजाइल पढ़ा था। इमाम हसन दरबार में आके खड़े हुए, लोगों ने तीखी नजरों से हसन की तरफ देखा और इमाम हसन की तरफ कोई तवज्जो न की। किसी ने इमाम हसन को कुर्सी न दी, किसी ने इमाम हसन के लिए रास्ता न छोड़ा। सारे खानदान बनी उमैया के फजाइल उठ उठ के दाद दे रहे थे, तहसीन की आवाजें आ रही थी, वाह वाह मरहबा की सदाएं आ रही थी। इमाम हसन ने जब वो किराए का खतीब बैठ गया, इमाम हसन चलते चलते उस मकाम पे आए जहां पर मुआविया बिन अबू सुफियान बैठा हुआ था। इसने उठ के अपनी अबा को ठीक किया और ठीक लगे, ऐ अबू तालिब का बेटा, ऐ अबू तुराब का बेटा, ऐ अली का बेटा, आप कब आए मेरे दरबार में? मैंने तो आपको आते हुए नहीं देखा, आप कब पहुंचे हैं? इमाम हसन ने कहते मैं उसी वक्त पहुंच गया था जब तेरे किराए का खतीब तेरे खानदान के फजाइल पढ़ा था। ये मुस्कुरा के सुन लिए आपने मेरे खानदान के फजाइल। इमाम हसन ने ऊंचाई पे खड़े होकर पूरे शाम के जामिया मस्जिद उम्वी के खचाखच मजमे में कहा, ऐ मुआविया बिन अबू सुफियान, मैं हसन इब्ने अली अपनी मां ज़हरा से लेके हव्वा तक और अपने बाप अली से लेके आदम तक एक एक का नाम और किरदार पढ़ता हूं और ऊंची आवाज में पढ़ूंगा। अगर तुम में जुर्रत है मेरे कान में आके अपनी मां का किरदार सुनो।
फख्र मुबाहात करने वाले, ऐ मेरे खानदान पे फख्र करने वालों, ऐ मेरे खानदान पे फख्र मुबाहात करने वालों, कान में आके पढ़ो। दरबार में सन्नाटा तारी हुआ, खामोशी तारी हुई, खामोशी का तारी होना था। इमाम हसन ने यूं मजमे की तरफ देखा, पहला ही जुमला इतना सख्त था, लोगों ने कहा ये कौन है जिसने दमिश्क के हाकिम को इतना बड़ा जुमला कह दिया। हाकिम अभी तख्त पे लर्जा बर आदम था और चेहरे पे मौत की जर्दी थी। इमाम हसन ने कहा जो मुझे जानता है वो जान ले, जो नहीं जानता वो सुन ले, अना हसन इब्ने अली, मैं हसन अली का बेटा हूँ, मैं अबू तालिब का बेटा हूँ, मैं ज़ुर्रियत इब्राहिम हूँ, मैं नस्ल इस्माइल हूँ, मैं शजरा तैयबा का समर हूँ, मैं फर्जंद इब्राहिम हूँ, मैं फर्जंद इस्माइल हूँ, मैं सफ़ा का बेटा हूँ, मैं मरवा का बेटा हूँ। इतना कहते कहते इमाम हसन के जुबान से जुमला निकला, मैं चाहूँ तो इराक को शाम कर दो, मैं चाहूँ तो इराक को शाम कर दो, मैं चाहूँ तो दिन को रात कर दो, मैं चाहूँ तो रात को दिन कर दो। पीछे से बंदा मजमा चीरता हुआ आगे बढ़ा और आगे बढ़ के लगा, मा अकाला हक हाफिज, तू वो क्यों कह रहा है जो तू कर ही नहीं सकता। इमाम हसन ने तीखी हुई नजरों से पीछे मुड़ के देखा, फरमाया शर्म नहीं आती औरत हो के मर्दों में खड़े।